वेल गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली हम लोग फॉर्मूलेज को बहुत यूज़ करते हैं एक्सेल में और बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले बड़े अच्छी तरीके से आ गए हैं तो डेफिनेटली आप एक्सेल्स के अंदर बहुत बहुत अच्छा काम कर लेंगे। मींस अगर आपको ये फॉर्मूले आ गए हैं तो डेफिनेटली बहुत अपर हैंड होगा एक्सेल्स को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो मैं आज जो फॉर्मूले एक्सप्लेन करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है और कॉमनली हम लोग हर फॉर्मूले में इसका यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने एक आपके सामने एक एक्सेल शीट मैंने यहाँ मेंशन की हुई है जिसके अंदर देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एवरेज इफ्स बेसिकली मैंने पहले एवरेज किया था, तो आज मैं इन तीनों की फैमिली मीन्स एवरेज इफ एंड एवरेज इफ्स। तो चलिए चलते हैं कि मैं हम लोग करेंगे। आई जस्ट क्लिक ऑन दिस गिवन लिंक। बट समहाउ ये कि ये वाले जो फॉर्मूले मैंने यूज किए हैं बहुत सिंपल हैं। इसी बेस के ऊपर इसी बेस के ऊपर हम लोग दूसरे जो फॉर्मूले है, राइट, एवरेज का फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले एक ही टेबल के ऊपर यूज करूंगा। बहुत सिंपल तरीके से सम फैमिली मैंने यूज किया, अभी सम में कुछ और फॉर्मूले भी रह रहे हैं। टाइम टू टाइम देखिए सम इफ्स तक मैं ले आया हूं, उसके बाद दूसरे दो तीन फॉर्मूले और हैं। ऐसे ही एवरेज इफ तक जाऊंगा, काउंट में भी जाऊंगा, काउंट के मैंने सभी फॉर्मूलों को एक्सप्लेन करूंगा, राइट। नेक्स्ट जो फॉर्मूला मैं यहां पर लेके आया हूं उसमें है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन करना है, एवरेज एवरेज इफ एंड एवरेज इफ्स। बेस वही है, टेबल वही है, कॉलम वही है, हेडर वही है, देन हम लोगों को जो यहाँ पर रिजल्ट लेके आना सेम मैंने यहाँ पर डिफाइन किए ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए। क्लियरली टेबल भी, क्योंकि जिस बेस के ऊपर हम लोगों को डेटा यहाँ पर एनालाइज करना है, रिजल्ट हमें चाहिए, वो टेबल हमारा किस तरीके का है, किस तरीके से हम लोगों को लेके आना है, तो वो सब चीजें मैंने डिफाइन की हुई है। जैसे मैंने यहाँ पर सम के अंदर डिफाइन किया था, सेम आपको एवरेज एवरेज का आपको आइडिया है, क्योंकि मैंने पहले भी सिखाया था, पहले भी मैंने अपने लास्ट चैप्टर में था कि एवरेज नंबर ऑफ पर्सन मींस अगर मुझे 10 पर्सन का एवरेज लेके आना है, यानी एक पर्सन का 500 का रिवेन्यू है या 5000 का रिवेन्यू है, जितना भी रिवेन्यू है, देखिए यहां पर मेरा जो रिवेन्यू है यहां पर ये है बेसिकली 8254, ये है बेसिकली सम। अब मुझे एवरेज लेके आना, तो एवरेज के लिए देखिए, एवरेज के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ऑल्ट ऑल्ट एच यू, देखिए यहां पर मैं शॉर्टकट लीज लेके गया था यू, राइट, ए। अब देखिए मेरा एवरेज यहां डिफाइन हो गया, मेरा एवरेज यहां डिफाइन हो गया और यहां पर मैंने एंटर कर दिया है, तो मेरा यहां पर एवरेज यहां पर आ जाएगा। हम लोग देखिए पहले मैं दूसरे तरीके से करता हूं, राइट, एवरेज, यहां मैं एवरेज डिफाइन कर सकता हूं, राइट। उसके बाद मैंने ये डिफाइन किया और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। 4855.52 नंबर ऑफ, हम लोग पॉइंट्स के अंदर जब भी जाएंगे तो पॉइंट्स के बाद नंबर ऑफ 1 2 3 कितने पॉइंट्स तक आपको लेके आना है, तो वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने के लिए यहाँ होम पे जाइए और ये जो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर डिक्रीज करेंगे हम लोग पॉइंट, ये देखिए डिक्रीज, यहाँ पर आप यहाँ पर 2, अब इंक्रीज करना है तो आप यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं पॉइंट 2 पॉइंट तक यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ, तो ये मेरा एवरेज है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एवरेज क्या लेना है, यहाँ पर फिर से वही एवरेज डिफाइन कीजिए, एवरेज, राइट, यही मेरा ब्रैकेट एंड क्लोज। देखिए यहाँ पर भी डिक्रीज, राइट, तो 485.53, 48.553। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप शॉर्टकट कीज भी यूज कर सकते हैं। कैसे? ओल्ट एच यू ए, सॉरी सम आ गया, ऑल्ट एच यू ए, एवरेज आ गया 485.53, तो यहाँ पे भी 48.553।
तो ये मेरा एवरेज यहाँ मैं ऑलरेडी एवरेज ले आया हूँ। वही एवरेज इफ सेम, जब भी हम लोग इफ और इफ्स कंडीशन में बात करेंगे, सिंगल कंडीशन एंड मल्टी कंडीशन। सिंगल कंडीशन में हम लोगों को सम रेंज बाद में लेके आना है, एवरेज रेंज बाद में लेके आना, और इफ्स कंडीशन में हम लोग एवरेज रेंज या सम रेंज जो भी हम लोगों को लेके आना है वो पहले मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ। आपको जब भी हम लोग कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर डिफाइन करते हैं, देखिए एवरेज ए, यहाँ एवरेज ए नहीं लेते हम, एवरेज इफ लेते हैं। एवरेज इफ टैब की प्रेस किया, देखिए नीचे क्या है, रेंज। रेंज का मतलब है कि हम लोगों ने जो हम लोगों को फॉर्मूला जिस बेस पे लगाना है वो रेंज हमें डिफाइन करना है, एवरेज। यानी हम लोगों को फरवरी मंथ का एवरेज चाहिए, फरवरी मंथ का सिंगल कंडीशन, राइट। मैं ब्रैकेट सॉरी यहाँ पर कोमा लगाता हूँ और ये मंथ यहाँ डिफाइन करता हूँ। देन हमारा जो एवरेज है, एवरेज कौन से, एवरेज रेंज हम लोगों को, ये रेवेन्यू हम लोगों को सिलेक्ट करना है पूरा। देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर 494। अब देखिए फरवरी मंथ का मैं यहाँ पर जैन डिफाइन करता हूँ 533, एवरेज जो है 533। यानी देखिए ये जो टोटल है, देखिए यहां मैं आपको डिफाइन करता हूं, यहां ये जो टोटल है, देखिए जैन मंथ के अंदर हम लोगों को एवरेज निकालना है, सॉरी जैन मंथ के अंदर हम लोगों को एवरेज निकालना है। ये रहा जैन मंथ, राइट, दो ट्रांजेक्शन हुई हैं, इसका एवरेज क्या है, यहाँ दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। आप नीचे जाइए, देखिए यहाँ पर क्या है, एवरेज 532.50, काउंट कितनी ट्रांजेक्शन है, मतलब दो ट्रांजेक्शन काउंट है, दो नंबर है, राइट। सम कितना है 1065। ये तीनों यहाँ पर आपके डिफाइन करेगा। अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए चेक बॉक्स लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर चेक बॉक्स यहाँ पर हटा देता हूँ तो आप देखिए कि मेरा सम यहाँ पर चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर फिर से जाता हूँ, सम को डिफाइन करता हूँ, चेक बॉक्स लगा देता हूँ, तो मेरा यहाँ पर सम फिर से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एवरेज को यहाँ पर वेरीफाइड कर सकते हैं। देखिए मेरा यहाँ पर 533 है क्योंकि मेरा यहाँ पर पॉइंट्स में नहीं है। यहाँ अगर मैं सिंगल पॉइंट्स में लेके आऊंगा तो आप देख सकते हैं कि सिंगल पॉइंट्स में इंक्रीज करूंगा तो देखिए 532.50। अब यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूं, राइट। तो देखिए 532.50, दैट मीन्स कि मेरा एवरेज बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग जो सिंगल, हम लोगों को मंथ वाइज एवरेज निकालना है, तो इस तरीके से हम लोग सिंगल कंडीशन के अंदर, आप ये माइंड रख लीजिए, आप अपने माइंड में रखिए कि मुझे सिंगल कंडीशन में मंथ में एवरेज यहाँ पर लेके आना है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पर सम इफ्स किया था, अब यहाँ पर एवरेज इफ्स करूंगा। फरवरी मंथ के अंदर शर्ट वाइट कितना एवरेज देके गया, कितना एवरेज। उसके बाद देखिए अब क्या है कि फरवरी मंथ में हम लोगों को शर्ट वाइट यूज करना है और उसका एवरेज निकालना है, यानी दो कंडीशंस हैं। फिर से वही यहां एवरेज इफ्स देखिए, राइट, एवरेज का रेंज मल्टी कंडीशंस हैं। मल्टी कंडीशंस में मैंने आपको बताया था, सिंगल कंडीशन में हम लोग रेंज जिसका लेके हैं, जो रिजल्ट लेके आना है वो सिंगल कंडीशन में बाद में, मल्टी कंडीशन में पहले। तो यहाँ पर मल्टी कंडीशन है तो हम लोगों को एवरेज पहले लेना है, राइट। कौन सा मंथ का लेना है, फर्स्ट कंडीशन है फैब्री। देन कौन से प्रोडक्ट का लेना है, शर्ट वाइट ब्लू रेड, जो भी हमारा डेटा है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर 479। देखिए अब क्या करना है, चेक करना है कि 479 हमारा करेक्ट है या नहीं है। सबसे पहले तो मैं फरवरी मंथ में जाता हूं, राइट। शर्ट वाइट, हमारा शर्ट वाइट कौन सा है, मैं यहां पर कलर कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। शर्ट वाइट, ये तीन हमारे शर्ट वाइट में तीन ट्रांजेक्शन्स हैं। अब मैं ये क्या करता हूं, देखिए तीनों ट्रांजेक्शन्स का, तीनों ट्रांजेक्शन का टोटल कर लेता हूं।
1437 और मुझे एवरेज निकालना है तो 3, देखिए एवरेज इसको सेलेक्ट करेंगे बटा 3, राइट। 479 ये हमारा एवरेज यहाँ पर शर्ट वाइड आ गया है। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, हम आप इस तरीके से भी ये फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, बट ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। हम लोगों को देखिए एक्सेल इज ऑल अबाउट मैक्सिमम जो प्रोडक्टिविटी हम विद इन मिनिमम टाइम स्पैन में हम लोग कैसे लेके आ सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला है, एक्सेल का जो फॉर्मूला है, Excel is all about get maximum productivity in minimum time। उस तरीके से हम लोग लेके आना है। अब ये वाला अगर मैं लेके चलूंगा, इसमें पहले ये सिलेक्ट करूंगा फिर ये आप सीधा यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए थर्ड जो कंडीशंस हैं एवरेज इफ का जो कंडीशंस है वो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फैब्रिक में है, शर्ट वाइट है, जैन 546 क्योंकि यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स एक ही है। अभी अगर मैं यहाँ पर मार्च लेके आता हूँ, शर्ट ब्लू लेके आता हूँ, शर्ट ब्लू मार्च में नहीं है, राइट। और शर्ट येलो 468 क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पर लूंगा एवरेज इफ, सेम चीजें हैं यहाँ पर। हम लोगों को मल्टी कंडीशन है, मल्टी कंडीशन में हम लोग यहाँ पर वही जो मैंने ऊपर यूज किया वहां पर 2 कंडीशन थी, यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, फास्ट। मंथ डिफाइन किया, प्रोडक्ट डिफाइन किया, राइट। देन कंट्री डिफाइन किया, कंट्री हमारा नीचे वाला सेल है, और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। 514 मैं यहाँ पर जैन मंथ लेके चलता हूँ, राइट। शर्ट वाइट यूएसए 546 क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन है, यूके में नहीं है क्योंकि यूके यहाँ पर डिफाइन नहीं है जैन मंथ में। अगर मैं यहाँ पर यूएसए लेके चलता हूँ या शर्ट यहाँ पर ब्लू लेके चलता हूँ तो यहाँ पर 519 यहाँ पर आएगा। अगर मैं यहाँ पर सपोज यहाँ मई मंथ डिफाइन करता हूँ तो आप ही देखिए कि मई मंथ में मेरा कोई ट्रांजैक्शन शर्ट ब्लू का यूएसए कंट्री का नहीं है। तो इस तरीके से आप जो मेरे यहाँ पर दोनों फॉर्मूले यहाँ ऑलरेडी मैंने कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं, एवरेज इफ एंड एवरेज इफ। आपको प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो बहुत सारे ऐसे डेटास को लेके कर सकते हैं। जब भी प्रैक्टिस सेशन की बात होगी तो डेफिनेटली आप डेटा टेबल कोई भी लें, बहुत सिंपल तरीके से लें ताकि पहले आप उसको उसके ऊपर अप्लाई करके देखें कि कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ। अगर कहीं पे भी आप स्टक हो जाते हैं तो डेफिनेटली बहुत सिंपल जो टेबल है उस पर यूज करेंगे तो आपको आपकी गलती का आइडिया हो जाएगा। अगर आपको टेबल थोड़ा लंबा चलेगा, टेबल अगर बहुत लंबा होगा, बहुत नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं फॉर्मूला स्टक हो जाए। जैसे कि मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग किया था वो स्टक हो गया, बट समहाउ वो हो जाएगा। मल्टी कंडीशन में, सिंगल कंडीशन में मैंने कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हर पैटर्न के अंदर ये फॉर्मूले यूज होते हैं बहुत सिंपल तरीके से। मैंने बहुत एक सिंपल टेबल यहाँ पर ली है। देखो डाटा कुछ भी हो कंट्रीज का, जैसे मैं अगर इंडिया की कंट्री लेता हूं तो इंडिया की कंट्री के अंदर मैं हरियाणा स्टेट के अंदर मेरे को कौन हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन से रिटेल आउटलेट से हुआ, कौन सी रिटेल आउटलेट के ऊपर गर्लिश में कितना हुआ, न्यूमरस ऑफ कंडीशंस हम लोग ले सकते हैं। एक्सेल में कितना हुआ, उसका एवरेज क्या है, हम लोग एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं। ये डेटा जो है बेसिकली ग्रोथ से रिलेटेड ही काम आता है। हम लोग फिल्टर, अगर डाउन द लाइन हम लोग फिल्टर कर देंगे ना कि हम लोगों को वर्क कहाँ करना है, तो ये डाटा वहां तक लेके आपको जाएगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम रो डाटा टू फाइनल रिजल्ट। आपके पास जब तक वो रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक आप अपने अपने ब्रेक इवन पॉइंट मींस आपकी कॉस्ट ऑप्टिमाइज, जो भी आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, कितना आपका इन्वेस्टमेंट्स लगा, वो सब चीजें, आपका नेट प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, सब एनालाइज
आपको यहाँ ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स हैं जो आपको करना पड़ेगा और बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। एक्सेल में आप बहुत इजी, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ आ सकता है। दूसरे चैनल्स पे जैसे और इसके एडवांस वर्जन में जाएंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट एडवांस वर्जन देखिए, मैं एक्सेल के और थोड़ा सा अपर वर्जन जाए तो पावर बीआई, देन टेबलू और एक एसक्यूएल भी है, वो भी एक एडवांस वर्जन में उनको समझता हूँ। बट एक्सेल में ऐसा कोई बेसिक्स और एडवांस ठीक है। क्या होता है कि हम लोग बेसिक्स को अलग देखिए, ये सारी चीजें जितनी भी मैं अभी डिफाइन कर रहा हूं ये एक बेसिक्स है। बेसिक्स के बाद हम लोग जब भी हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वो एडवांस वर्जन में आ जाते हैं, टाइम कम करता है। एडवांस वर्जन का मतलब है कि हमारे जो फॉर्मूले हैं, नंबर ऑफ फॉर्मूले हैं जो बेसिक में नहीं है। बेसिक्स और एडवांस में यही डिफरेंस है। स्टार्टिंग में क्या है कि हमारे पास जो वर्जन है, ऑफिस का जो वर्जन है वो 2010, वो मैंने एक्सप्लेन किया एक्सेल वर्जन के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग अपने वर्जन को भी चेक कर सकते हैं और बेसिक्स और एडवांस में भी हम लोग उसका डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूले हैं देखिए, यहाँ एवरेज का फॉर्मूला, नेक्स्ट जो चैप्टर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग आगे जो बेसिक्स में यूज होने वाले हैं, बहुत कम ऐसे चैप्टर रह गए हैं जो बेसिक्स में हमारे पास हैं। तो आगे फिर वी लुकअप, एक्चुअल लुकअप, ये सब चीजें मैं डिफाइन करूंगा। आई होप कि मेरा ये जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किए हैं, एक बहुत सिंपल टेबल लिया है, आई होप कि आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो हम लोग अपने डाउट सेशंस में, या फिर आप मेरे को मेरे फेस अपने यूट्यूब चैनल पे भी जाके आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम वहां पर भी अपलोड करता रहता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है एक्सेल की क्लास। एक्सेल की क्लास पे आप जाइए। अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दिए ताकि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिलता रहे। आपके सपोर्ट से ही मैं अपने चैनल को ग्रो करूंगा, डेफिनेटली मैं कुछ नया करूंगा और आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहिए और लाइक शेयर और जरूर करते रहिए ताकि आप अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के फ्रेंड्स भी आप तक मेरा उनका वीडियो पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच गाइस।